तो अब मंडी में आप जनता से वोट मांगेंगी, लेकिन आपने दहलीज पार ही नहीं की थी कि आपके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां होने लगी। आपका इधर नाम अनाउंस हुआ और उधर कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड ने, सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला माफ कीजिएगा, और कहा उन्होंने कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। अभद्र टिप्पणी थी, बहुत लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। आपके मन में जब आपने ये देखा तो आपके मन में सबसे पहले क्या थॉट आया? मुझे बहुत दुख हुआ। साधारण सी बात है कि हम लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में इतने सालों से लगे हैं, हम लोग जिस तरह का, मेरे लिए तो बहुत डेकेड्स लॉन्ग फाइट है टू ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन सेंस ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी फॉर वुमेन। और ये विमेन कॉज को कितना पीछे ले जाता है। इस तरह की जो भी हम टिप्पणी एक महिला पे करते हैं कि तुम्हारा भाव क्या है या इसका रेट कार्ड क्या है, क्योंकि उन्होंने किसी तरह के फैंसी कपड़े पहने हुए हैं, या तो आई थिंक ये तो वही मेंटालिटी है कि शी इज आस्किंग फॉर इट, तो आई थिंक बहुत ज्यादा अलार्मिंग कंटेंट था वो जो उन्होंने लिखा था। मुझे बहुत दुख हुआ। सबसे ज्यादा दुख मुझे ये जान के हुआ कि जो मंडी है उसका जो एसोसिएशन है किस तरह की वर्ड्स के साथ किया जा रहा है। तो मैं 1 मिनट लूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि जो मंडी है उसका क्या वाकई में क्या मतलब है। हमारे एक ऋषि हुआ करते थे, मांडव ऋषि। मंडी उनके नाम पे पड़ा क्योंकि वो वहां रहते थे। और ना कि सिर्फ मंडी, आपको पता है कि मनुस्मृति जिन्होंने लिखी है, ऋषि मनु, उनके नाम पे मनाली पड़ा है। जो वहां पे नदी बहती है, व्यास रिवर, जो वेद व्यास वहां रहते थे तो उनके नाम पे वो रिवर का नाम है। मंडी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में अगर आपको बताऊं वो है पराशर लेक, जहां पे ऋषि पराशर रहते थे। आज भी वो जगह है जहां पर उनकी कुटिया थी। वहां पे एक छोटी सी बहुत ही दिव्य एक लेक है, एक सरोवर है, जो किसी को नहीं पता वो कहां से वो पानी निकल रहा है, और वो क्वांटिटी कभी घटती ही नहीं है। ऐसी ऐसी दिव्य भूमि हमारी जो देवलोक है उसको देव भूमि कहते हैं। वहां पे जो मार्कंडेय ऋषि है उन्होंने कई 100 साल तक, मार्कंडेय उनकी पूरी बिलासपुर में एक वो है शक्तिपीठ हमारा। तो ये जो हमारी देव भूमि है, ये जो मंडी है ना, ये कांग्रेस के लोगों में जो एक मंडी उनके दिमाग में चलती रहती है ना, ये वो वाली मंडी नहीं है। ये जो है ऋषि मांडव की मंडी है। तो आई थिंक ये उनको समझना चाहिए। और बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं हमारे हिमाचल वासी, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। हिमाचल के लोग बड़े ही साधारण जीवन व्यतीत करने वाले, बड़े ही आस्था वाले लोग हैं, और बड़े ही भोले लोग जिनको कहते हैं, पहाड़ी लोग हैं। उनको बहुत ही ठेस लगी है इस तरह की अभद्र बातें। मेरे बारे में तो खैर, मुझे तो हरामखोर से लेके क्या हर तरह की टिप्पणी मेरे बारे में हमेशा से ही होती रही है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख हुआ कि मंडी के बारे में इतनी ज्यादा गलत, जैसे कि कोई फ्लैश ट्रेड मार्केट हो, इस तरह की बातें की गई। और पूरे देश में ये बातें, तो मैं इसको अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये मंडी का मतलब है क्या वाकई में। लगता है आप बहुत हर्ट हुई, और कोई भी होता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपने भी पास्ट में इस तरह की टिप्पणियां की हैं। उर्मिला मातोंडकर को आपने कहा सॉफ्ट पोर्न एक्टर है, तो अगर आपको कह दिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सी सती सावित्री है। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म. It is not. See, there is a word which is not acceptable socially. हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। All I'm trying to say is, if अगर आप मेरी स्टेटमेंट को पूछे, मुझसे पूछा गया था कि उर्मिला जी कह रही हैं कि इसको किस बेसिस पे जो है वो बीजेपी पार्टी जो है, why they entertaining her? That was her question. तो मैं मानती हूं कि जो भी आप देखिए, आर्ट के भी कई रेल्म्स होते हैं। सेंसेशनल जो आर्ट होता है, जिसको हम मासी आर्ट कहते हैं, या जो आपको सिर्फ टिटिलेट या फिजिकली स्टिमुलेट करता है, हम दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म, बट दैट will never come above the art which is intellectually motivating, which stimulates your mind and your intellectual
body. I personally believe that I believe I belong to that parallel cinema artist tribe that we have. You know, I've never done item numbers. I've always maintained that. So all I said that with all the kind of the filmography that you have, if you can deserve to be with a party, all the more I have a very ravishing body of work. You know, so and honestly, I don't feel, in fact, मैं तो कह रही हूँ कि why being a porn star is socially acceptable and not a prostitute. Why we have this sort of mindset for prostitute, whereas we accept porn stars socially. Why? Just because they have more money? Why? Because they have glamour? We don't treat prostitutes the same way like we treat लेकिन porn stars. आप एक अपने कॉलीग के बारे में कह रही थी, आपके साथ फिल्म फ्रेटर्निटी में रहे हैं, चाहे हम कंपेटिटर्स हों, भाषा का नियंत्रण शायद और नविका जी, आप मुझे बताइए क्या these all I'm not saying that, see, I am not justifying that अगर ये खुद को खुश होके तंदूरी मुर्गी, शीला की जवानी, आइटम गर्ल, ये सब वर्ड्स के साथ में कंफर्टेबल हैं, then what you say as a matter of fact, why is it seen something as violating? It's a matter of fact. If somebody is comfortable with that, why do you want to shame them about it? I personally don't think that I had the intention of shaming her, because I think they are very comfortable in that role. My fight against item number has always been that it should not be used for sexualization of children. Adult content should not be on television for children consumption. But I don't have problem with adult content seen as adult content. So please don't think that I try to target anybody. All I try to say is that if I respect your art, and seduction is an art form, if I respect your art, why don't you respect my art? Why do you look down upon my art? Why don't I deserve to be with the party? That's all I said. तो चाहे आप फिल्मों में रहें, चाहे आप अब पॉलिटिक्स में आए हैं, आपके पीछे लोग पड़े ही रहते हैं. ये कंपटीशन है, आप कॉम्पिटेंट हैं इसलिए, आप सक्सेसफुल हैं इसलिए, या फिर कंगना रनौत है तो कुछ भी कह के निकल जाओ, ये फीलिंग है लोगों में. I think, देखिए, I don't think that I am some unusual person. I think I'm just a normal person who's just trying to, live her life. But अगर आप हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देखें, ना कि सिर्फ भारत में हम बहुत ये उदाहरण देते हैं कि जो द्रौपदी के साथ हुआ या कुछ, बट अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, जो मिडिवल एज में जो लड़कियां पढ़ती थी या जो साइंस परस्यू करना चाहती थी या जो पोइट्री करती थी, उनको जिंदा जला दिया जाता था. हजारों लड़कियों को, लाखों लड़कियों को बांध के जिंदा जलाया गया है. विच हंटिंग जिसे हम कहते हैं. तो भारत में भी ये बहुत ही अक्सर हुआ है और होता है, आज भी होता है. तो विच हंटिंग इज, देखिए अब ये क्यों होती है, आई थिंक इट्स समवेयर द होल the seed of it is in the primitive animalistic nature where the woman is fertility just like land, and when you see you want to make it a you want to own it, or you want to conquer it. Well, that's another day for another sort of a debate. But the truth is that we need to protect our women. We need to protect our women in this society. Women should not be vulnerable. And that's why I stand up for every woman.